हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में। वो गांव बुसा था, हरी भरी पहाड़ियों के बीच। पास में ही एक प्यारी सी नदी बहती थी। खेतों में ऊंची ऊंची हरी हरी फसलें लहलहाती थीं। यहाँ लाइफ बहुत सिंपल थी। सब लोग एक दूसरे को जानते थे। वो एक दूसरे को देखकर स्माइल करते और मदद भी करते थे। हवा एकदम फ्रेश और क्लीन थी। उसमें गीली मिट्टी की खुशबू और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज घुली होती थी। ये गांव एक शांत पीसफुल जगह थी। एक ऐसी जगह जहां वक्त धीरे धीरे चलता था, नदी की तरह। दिन सनी और ब्राइट होते थे। रातें ठंडी और तारों भरी होती थीं। सुबह सुबह चिड़ियां मीठे गाने गाती थीं। बच्चे धूल भरी गलियों में खुशी खुशी खेलते थे। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। हवा बांस के झुरमुटों से गुजरते हुए जैसे सीक्रेट सुनाती थी। वो बड़े से बरगद के पेड़ के पत्तों में सरसराहट पैदा करती थी। ये पेड़ गांव के बीचों बीच खड़ा था। ये बूढ़े लोगों के जमा होने की जगह थी। वो पुराने दिनों की बातें करते थे। एक घुमावदार गली में एक छोटी सी दुकान थी। ये थी बाबा की काइट शॉप। बाहर रंग बिरंगी पतंगें लटकी रहती थीं। वो हल्की हवा में डांस करती थी। ये दुकान खुशियों का एक लैंडमार्क थी। गांव में रंग और उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी। बाबा गांव के पतंग बनाने वाले थे। सब उन्हें बस बाबा कहकर बुलाते थे। उनका चेहरा बहुत काइंड था। जब वो स्माइल करते तो उनकी आंखों के किनारे सिकुड़ जाते थे। उनके बाल पहाड़ों की बर्फ जैसे सफेद थे। वो सिंपल कपड़े पहनते थे, जिन पर अक्सर पेंट के दाग लगे होते थे। बाबा एक जेंटल इंसान थे। वो धीरे से बात करते थे। उनके हाथ बूढ़े जरूर थे, पर हुनर से भरे हुए थे। लोग कहते थे उनके हाथ मैजिक हैंड्स जैसे थे। उन्हें पतंग बनाना बहुत पसंद था। बाबा के लिए पतंग बनाना सिर्फ काम नहीं था, ये उनका पैशन था। ये उनकी खुशी थी। वो हर पतंग में अपनी जान डाल देते थे। उनकी बनाई हर पतंग स्पेशल होती थी। वो मानते थे कि हर पतंग में एक सोल होती है, उनकी अपनी स्पिरिट का एक छोटा सा हिस्सा। काम करते वक्त वो पुरानी धुनें गुनगुनाते रहते थे। वो धुनें भी उनकी पतंगों की तरह कलरफुल थीं। वो कहते थे कि पतंगें उम्मीद की मैसेंजर होती हैं। वो दुआओं को आसमान तक ले जाती हैं। बाबा बहुत केयरफुल रहते थे। वो सबूत से बेस्ट पेपर चुनते थे। पतला मजबूत पेपर, वो भी ब्राइट कलर्स में। वो सबूत से बढ़िया बांस सेलेक्ट करते थे। पतंग के फ्रेम के लिए हल्का और फ्लेक्सिबल। वो पेपर को बड़े ध्यान से काटते थे। वो बांस को नरम हाथों से शेप देते थे। वो धागे एकदम परफेक्ट तरीके से बांधते थे। हर गांठ प्यार से बांधी जाती थी। बाबा की एक बेटी थी। उसका नाम था चियाओ मेई। वो एक ब्राइट छोटी बच्ची थी। उसकी आंखें तारों की तरह चमकती थीं। वो अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी और उसे उनकी कलरफुल पतंगें भी बहुत पसंद थीं। बहुत छोटी उम्र से ही वो फैसिनेटेड थी। वो घंटों तक बाबा को काम करते देखती रहती थी। उनके हाथ कितनी फुर्ती से चलते थे। सिंपल चीजों से वो कितनी सुंदरता बनाते थे। पेपर, बांस और धागा। उसे लगता था कि उसके बाबा एक मैजिशियन है। चाओ में ही अपने बाबा की छोटी हेल्पर थी। वो अपना ज्यादातर टाइम दुकान में ही बिताती थी। दुकान में पेपर, गोंद और पेंट की महक आती थी। उसे वो महक बहुत पसंद थी। वो बाबा को उनके टूल्स पकड़ाती थी। वो उन्हें कलरफुल पेपर्स देती थी। कभी कभी वो पतंगों पर छोटे छोटे फूल पेंट करने में मदद करती थी। बाबा ने उसे रंगों के नाम सिखाए। उन्होंने उसे छोटी छोटी गांठें बांधना सिखाया। वो जल्दी सीख जाती थी। उसके छोटे छोटे हाथ मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बाबा और श्याओ मेई के बीच एक स्पेशल बॉन्ड बन गया। ये एक ऐसा रिश्ता था जो पतंग के धागों से बुना था और एक दूसरे की स्माइल से मजबूत हुआ था। बाबा उसके लिए स्पेशल पतंगें बनाते थे। उन्होंने उसे पतंग उड़ाना सिखाया। साल गुजरते गए जैसे मौसम बदलते हैं। चियाओ मेई अब छोटी बच्ची से बड़ी हो गई थी। वो एक यंग वुमन बन गई थी। वो अब भी ब्राइट और काइंड थी। वो अब भी अपने बाबा और उनकी पतंगों से प्यार करती थी। लेकिन अब उसे कहानियां सुनाई देने लगी थी। बड़े शहर की कहानियां। शहर उनके गांव से बहुत दूर था। वहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थीं, चमकती लाइट्स और बहुत सारे लोग। सुनने में बड़ा एक्साइटिंग लगता था। चाओ मेई के दिल में एक नई फीलिंग जागने लगी। ये क्यूरियोसिटी की एक हल्की सी आवाज थी। अपने गांव से बाहर की दुनिया देखने की चाहत। उसे अपना घर प्यारा था,
उसे शांत लाइफ पसंद थी, लेकिन शहर की बातें अब और जोर से सुनाई देने लगी थी। वो दूर दराज की जगहों के बारे में बुक्स पढ़ती थी, वो नए एक्सपीरियंसेस के सपने देखती थी, वो नई चीजें सीखना चाहती थी। इससे उसके मन में एक हल्की सी कश्मकश पैदा हो गई। उसका दिल दो तरफ खींच रहा था। बाबा ने श्याओ मेई में ये बदलाव नोटिस किया। उन्होंने उसकी आंखों में एक खोया खोयापन देखा। वो जानते थे कि उनकी छोटी चिड़िया अब उड़ना चाहती है। वो समझ गए थे कि उसके सपने अब बड़े हो रहे हैं, उनके छोटे से गांव से भी बड़े। उन्हें एक पल को दुख हुआ, लेकिन उन्हें गर्व भी महसूस हुआ। उनकी बेटी ब्रेव थी। श्याओ मेई शहर चली गई। जिस दिन वो गई, गांव कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा था। जिस रास्ते से वो गई, वो खाली खाली सा लग रहा था। बाबा गांव के किनारे पर खड़े थे। वो उसे तब तक देखते रहे जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। उनका दिल भारी हो गया था। उन्हें दुकान में उसकी हंसी की कमी खलती थी, उसके उत्सुक सवालों की कमी महसूस होती थी। छोटी सी दुकान अब बहुत बड़ी लगने लगी थी, उसकी चमकदार प्रेजेंस के बिना बहुत खाली। वो पतंगे बनाते रहे, पर कुछ बदल गया था। पतंग की दुकान धीरे धीरे बदलने लगी। वो और शांत हो गई, बहुत ज्यादा शांत। पहले तो बच्चे भी कम आने लगे। बाबा की एनर्जी भी पहले जैसी नहीं रही। वो कम पतंगे बनाने लगे। चमकीले रंग भी थोड़े फीके लगने लगे थे। उनकी पुरानी धुनों की गुनगुनाहट भी धीमी हो गई थी। कभी कभी वो बैठकर उस छोटे से स्टूल को देखते रहते, वही स्टूल जहां श्याओ मेई बैठा करती थी। उन्हें उसके छोटे छोटे हाथ याद आते, उसकी खुशमिजाज बातें। हर गुजरते साल के साथ बाबा और बूढ़े होते गए। उनके कंधे और झुक गए। उनके हाथ जो कभी इतने फुर्तीले थे, अब कड़े होने लगे थे। पेपर को ठीक से काटना मुश्किल होने लगा था, नाजुक गांठें बांधना और भी मुश्किल। श्याओ मेई शहर पहुंच गई। जैसा कहानियों में सुना था, शहर बिल्कुल वैसा ही था, बड़ा, हलचल से भरा और लाइट से जगमगाता हुआ। इतने सारे लोग हर तरफ भाग दौड़ कर रहे थे। बिल्डिंग्स बहुत ऊंची थी, लगता था जैसे आसमान को छू रही हो। ये उसके शांत गांव से बहुत अलग था। उसने रहने के लिए एक छोटा सा रूम ढूंढ लिया। उसने अपनी स्टडीज शुरू की और फिर एक जॉब भी मिल गई। वो हर रोज हार्ड वर्क करती थी। वो अपने बाबा को प्राउड महसूस कराना चाहती थी। शहर में उसे कुछ सक्सेस भी मिली। उसने पैसे कमाए, उसने नए दोस्त बनाए, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ मिसिंग सा लगता था। उसके दिल में एक अनजाना सा दर्द रहता था। शहर की लाइट्स तो ब्राइट थीं, पर उनमें गांव के सूरज जैसी गर्माहट नहीं थी। शहर का शोर हर वक्त रहता था। ये हवा की मीठी सरगोशियों जैसा नहीं था, या गांव की चिड़ियों के मीठे गानों जैसा। उसे वो सादगी मिस होती थी। अक्सर रात की खामोशी में उसे अपना गांव याद आता था। उसे हरे भरे खेत याद आते थे। उसे बहती हुई नदी याद आती थी। सबू से ज्यादा उसे बाबा की पतंग की दुकान याद आती थी, पेपर और गोंद की महक। श्याओ मेई ने एक डिसीजन लिया, एक ऐसा फैसला जो उसके दिल से निकला था। वो अपने गांव वापस लौटेगी। अपनी जड़ों की तरफ जो खिंचाव था, उसे अनदेखा करना मुश्किल था। उसे जाने पहचाने चेहरे मिस हो रहे थे। अपने लोगों का प्यार भरा साथ मिस हो रहा था। उसने अपने बैग्स पैक किए। उसका दिल पहले से ही हल्का महसूस कर रहा था। वो जानती थी कि यही सही रास्ता है। उसका दिल उसे घर ले जा रहा था, एक ऐसी जगह जहां वो सच में बिलोंग करती थी। वापसी का सफर कई इमोशंस से भरा था। अपने बाबा से मिलने का एक्साइटमेंट, अपने गांव लौटने की खुशी, लेकिन थोड़ी सी चिंता भी थी। सब कैसा होगा? उसके बाबा कैसे होंगे? कई साल बीत चुके थे। उसे उम्मीद थी कि वो ठीक होंगे। उसने बस की खिड़की से बाहर देखा। शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। नजारा बदलने लगा। हरे भरे खेत दिखने लगे। हवा ज्यादा फ्रेश लगने लगी। वो करीब पहुंच रही थी। आखिरकार वो अपने गांव पहुंच गई। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसे याद था, पीसफुल और सुंदर। जाने पहचाने नजारों ने उसका स्वागत किया। पुराना बरगद का पेड़, घुमावदार गलियां, जाने पहचाने लोगों के मुस्कुराते चेहरे। एक गहरी शांति उसके मन में छा गई। वो जानी पहचानी गली में पहुंची और वो सामने थी, बाबा की पतंग की दुकान। लेकिन उसका दिल थोड़ा बैठ गया। दुकान बंद थी। सामने से कलरफुल पतंगें गायब थीं। लकड़ी का दरवाजा कसकर बंद था। खिड़की की चौखटों पर मोटी धूल जमी थी।
एक फीका सा साइन टेढ़ा मेढ़ा लटका हुआ था। ऐसा लगा जैसे वो बातें सच थीं। बाबा की दुकान बंद थी। बाबा की दुकान बंद हो चुकी थी। चाओ मेई पर उदासी की एक लहर सी छा गई। उसने पुराने लकड़ी के दरवाजे की एक दरार से झांका। अंदर अंधेरा और धूल भरा था। उसे पुराने पेपर के ढेर दिखाई दे रहे थे। और फिर उसकी नजर उस पर पड़ी। वर्क बेंच पर एक अकेली अधूरी पतंग रखी थी। वो एक आखिरी पतंग थी, द लास्ट काइट। उसके रंग अब भी ब्राइट थे, लेकिन वो अकेली लग रही थी, जैसे पूरी होने का इंतजार कर रही हो, उड़ने का इंतजार कर रही हो। वो भूले हुए सपनों का सिंबल थी, एक रुके हुए पैशन का सिंबल। चाओ मेई को उसके बाबा पास ही उनके छोटे से घर पर मिले। बाबा उसे देखकर ओवरजॉयड हो गए। उनकी झुर्रियों वाली गालों से आंसू बह निकले। उन्होंने उसे कसकर गले लगा लिया। वो बहुत बूढ़े हो गए थे। उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। चाओ मेई फौरन काम पर लग गई। उसने पुरानी दुकान खोली। उसने धूल और मकड़ी के जाले साफ किए। साफ खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। उसने टूल्स को ठीक से रखा। उसने ताजा कलरफुल पेपर निकाला। पेपर और गोंद की जानी पहचानी महक हवा में फिर से भर गई। ये उसके बचपन की महक थी, उम्मीद की महक। बाबा अपनी पुरानी चेयर पर बैठे उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसे वो सब याद था जो बाबा ने उसे सिखाया था। उसके हाथ एक नए कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे थे। उसने पेपर काटा। उसने बांस को शेप दिया। उसने गांठें बांधी। जल्द ही नई पतंगें शक्ल लेने लगी। ब्यूटीफुल पतंगें, ब्राइट और चीयरफुल। ड्रैगन और फीनिक्स के शेप वाली पतंगे, हैप्पी फेसेस वाली पतंगे। हर पतंग प्यार से बनाई गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाबा बनाया करते थे। दुकान फिर से वाइब्रेंट दिखने लगी। गांव में बात फैल गई, बाबा की दुकान फिर से खुल गई है। चाओ मेई पतंगे बना रही है। गांव के बच्चे दौड़ते हुए आए। उनकी आंखें हैरानी और एक्साइटमेंट से बड़ी बड़ी हो गईं। वो नई पतंगों को देखकर हैरान थे।